नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में कानून कैसे बनते हैं? चलिए, आज भारत की शक्ति के इन सदनों को करीब से समझते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। और इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारा गाइड होगा ये एक व्हाइट बोर्ड चार्ट। इसमें देश की जो 4 सबसे जरूरी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, उनका पूरा का पूरा खाका खींचा हुआ है। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे भारत के 2 बड़े मंचों को। फिर हम संसद यानी नेशनल स्टेज पर चलेंगे। इसके बाद राज्यों के विधानमंडलों को समझेंगे और फिर निम्न और उच्च सदनों की सीधी सीधी तुलना करेंगे ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं उन 2 मुख्य स्तरों को जहां हमारे देश के कानून बनाए जाते हैं। तो देखिए, भारत का जो ढांचा है वो 2 स्तरों पर काम करता है। एक है संसद यानी पार्लियामेंट, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, और दूसरा है विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर, जो हर एक राज्य के लिए काम करती है। सिंपल है ना? ठीक है, तो अब जरा नेशनल लेवल पर चलते हैं और संसद के दोनों सदनों को यानी लोकसभा और राज्यसभा को करीब से देखते हैं। तो संसद में 2 घर हैं। एक है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। ये है निचला सदन, और हाँ, ये अस्थायी होता है, इसे भंग किया जा सकता है। और दूसरी तरफ है राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये है ऊपरी सदन और ये स्थायी है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। अब इन दोनों के बीच के जो बड़े फर्क हैं वो यहाँ साफ दिखते हैं। देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए ये 30 साल है। कार्यकाल में भी अंतर है। लोकसभा के सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं और राज्यसभा के 6 साल के लिए। और सबसे बड़ा अंतर है इनके चुनाव के तरीके में। तो लोकसभा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये सीधे सीधे लोगों का सदन है। इसमें कुल 545 सदस्य होते हैं और इन्हें आम नागरिक सीधे वोट देकर चुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ है राज्यसभा। ये साइज में छोटी है, इसमें 245 सदस्य होते हैं और इनका चुनाव बिल्कुल अलग तरीके से होता है। इन्हें जनता सीधे नहीं चुनती, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो इन्हें चुनते हैं। और बस इसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। और राज्यों पर जाने से पहले बस यही एक बात गांठ बांध लेनी है। यही है सबसे बड़ा सीक्रेट। जो ढांचा हमें केंद्र में दिखता है ना, लगभग हूबहू वही हमें राज्यों में भी देखने को मिलता है। जैसे लोकसभा है वैसे ही विधानसभा, जैसे राज्यसभा वैसे ही विधान परिषद। तो चलिए अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्यों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां का ढांचा कितना जाना पहचाना लगता है। तो बिल्कुल केंद्र की ही तरह राज्यों में भी एक निचला सदन होता है, जिसे कहते हैं विधानसभा। ये हर राज्य में होती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। राज्यों में एक ऊपरी सदन भी हो सकता है, जिसे विधान परिषद कहते हैं। पर यह जरूरी नहीं है। ये सिर्फ 6 राज्यों में है, क्योंकि ये राज्यों की मर्जी पर होता है कि वो इसे रखना चाहते हैं या नहीं। अब करते हैं एक सीधी तुलना। चलिए दोनों निचले सदनों को यानी लोकसभा और विधानसभा को आमने सामने रखकर देखते हैं। और यहाँ देखिए क्या दिखता है, दोनों में कितनी समानता है। सदस्यों का कार्यकाल दोनों में 5 साल, न्यूनतम आयु दोनों के लिए 25 साल, और चुनाव का तरीका दोनों में ही डायरेक्ट इलेक्शन। मतलब जनता के प्रतिनिधि के लिए नियम कानून बिल्कुल एक जैसे हैं, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में। तो फिर इनमें फर्क क्या है? फर्क है सदस्यों की संख्या का। लोकसभा में ये संख्या 545 पर तय है, लेकिन विधानसभा में ये हर राज्य में अलग अलग होती है। ये उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। कहीं ये 60 हो सकती है तो कहीं 500 तक भी। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को पूरा करते हैं। अब बारी है दोनों ऊपरी सदनों की तुलना करने की, यानी राज्यसभा और विधान परिषद की। और एक बात फिर देखिए, ये तो बिल्कुल एक दूसरे की परछाई जैसे हैं। दोनों में सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का, दोनों में न्यूनतम आयु 30 साल, और दोनों में ही चुनाव का तरीका अप्रत्यक्ष। मतलब जो नियम राज्यसभा के लिए हैं वही विधान परिषद के लिए भी हैं। एकदम सटीक। हाँ, विधान परिषद के लिए एक बहुत ही अनोखा नियम है। इसका जो आकार है ना, वो हमेशा राज्य की विधानसभा के आकार से जुड़ा होता है। नियम ये है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या उसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इन सब का निचोड़ क्या है?
पहली बात, भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर 2 सदनों वाली व्यवस्था है। दूसरी बात, राज्यों का जो ढांचा है वो काफी हद तक केंद्र के ढांचे जैसा ही है। तीसरी, जो निचले सदन हैं, लोकसभा और विधानसभा, उन्हें जनता सीधे चुनती है। और चौथी, जो ऊपरी सदन है, राज्यसभा और विधान परिषद, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। और हाँ, ये भी याद रखने वाली बात है कि ऊपरी सदन यानी विधान परिषद हर राज्य में हो, ये जरूरी नहीं है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। एक तरफ है प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व और दूसरी तरफ है अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व। तो सोचने वाली बात ये है कि कौन सा सदन वाकई में जनता की असली आवाज है।